नमस्ते भारत। गांव से लेकर दुनिया तक सोशल मीडिया पर सच्ची खबरों को दिखाने वाला एकमात्र चैनल WH न्यूज़ में आपका स्वागत। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे। खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। बस आप हमारे चैनल को सहयोग करें। स्क्रीन पर नंबर दिया है, लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील के नेतृत्व में नागपुर में बड़ा पक्ष प्रवेश कार्यक्रम संपन्न हुआ है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि बड़े मात्रा में विदर्भ से जो है कार्यकर्ता उपस्थित रहे और इस पक्ष प्रवेश में भारी मात्रा में कार्यकर्ताओं ने पक्ष प्रवेश किया है। ये बड़ी MIM के लिए बड़ी उपलब्धि है और ख़ास तौर पर अभी विधानसभा के चुनाव में जो है MIM की महाराष्ट्र में जो रणनीति चल रही है, जिसके तौर पे MIM जो है महाविकास आघाड़ी में गठबंधन के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस या महाविकास आघाड़ी क्या करती है उसके ऊपर निर्भर है। और रामगिरी महाराज और नीतीश राणे के खिलाफ भी जो है यहाँ पर आक्रोश दिखाई दिया। नेताओं ने कहा कि दोनों के ऊपर में मामला दर्ज करें, नहीं करने पर मुंबई में तिरंगा मार्च लेकर जाएंगे, ऐसी नेताओं ने चेतावनी दी है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं नेता। इम्तियाज जलील साहब ने जो यहाँ पर अभी मंच से जो एक आंदोलन का ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने 3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर महाराष्ट्र सरकार को 5 दिन का समय दिया था और उन्होंने कहा था कि 5 दिन के अंदर में महाराष्ट्र सरकार उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है तो हम एक बड़ा कूच मुंबई की तरफ लेके जाएंगे। हम उसके लिए तैयार भी है और हम जो है गृह मंत्रालय, इसके पहले हमने आज से 3 दिन पहले नागपुर शहर के पूरे 33 पुलिस स्टेशन के अंदर में जेल भरो आंदोलन किया था और हमने ये बताया था कि जब अभी भी अगर हमारी मांग पूरी नहीं गई तो हम गृह मंत्री का जो बंगला है उसको घेरने का प्रयास करेंगे। कंटिन्यू मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मुद्दे को लेकर काम कर रही है और आज का जो सम्मेलन के अंदर में 3-4 हमने मुख्य नियुक्तियां भी दी है। मेरे साथ में जावेद अख्तर साहब है, इनको जो है नागपुर शहर का अध्यक्ष दोबारा नियुक्त किया गया है। हमारी बहन तस्लीमा खान को, तहमीना खान को नागपुर शहर का महिला विंग का अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे ही हमारे एक सोहेल खान साहब है जो आज शिवसेना के विदर्भ के लेवल के नेता थे, वो छोड़कर आज पार्टी में शामिल हुए। उनको हमने ग्रामीण का नागपुर ग्रामीण का अध्यक्ष बनाया है। साथ ही जो हमारे पहले नागपुर ग्रामीण के अध्यक्ष साकिबुर रहमान हुआ करते थे, उनको हमने प्रमोशन देते हुए अब से वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे साथ में विदर्भ में एज ए जनरल सेक्रेटरी काम करेंगे। इस तरीके की बहुत सारी नियुक्तियां भी है और नागपुर वाहतुक सेल का भी आज हमने गठन किया, उसकी भी हमने आज शहर अध्यक्ष की नियुक्ति दी है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर उस फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, किस तरीके से लोगों को मजलिस इत्तेहादुल में जोड़कर अपने रिप्रेजेंटेशन को और अपने लोगों को ऐवानों में पहुंचाने की कोशिश। कितने पार्टियों के कितने कार्यकर्ता MIM में शामिल हुए, ये प्रश्न है आपका। तो जैसे कि पहले तो मैं सबसे पहले बता देना चाहती हूँ कि आज 7 सितंबर विदर्भ स्तरीय पे पक्ष प्रवेश का कार्यक्रम नागपुर में रखा गया था और यहाँ पे इतनी तादाद में लोग विदर्भ से, नागपुर से थे और पूरे विदर्भ से शिवसेना हो गई, कांग्रेस हो गई और जो महाविकास के साथ में जुड़े हुए कुछ लोग थे, उनमें से आज बहुत से लोगों ने पार्टी में पक्ष प्रवेश किया है। जी, तो अभी आने वाला दो महीने के बाद में महाराष्ट्र असेंबली का इलेक्शन है, तो कितनी सीटों पे MIM लड़ सकती है? अभी जो महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन की बात आप कर रहे हैं, उस पे अब कितने सीट पे लड़ेगी MIM, इसकी अभी मतलब पूरा डिस्कशन नहीं हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष सैयद इम्तियाज जलील सर है, उन्होंने महाविकास आघाड़ी को एक ऑफ़र दिया है कि साथ में मिल के लड़ते हैं। तो उसी ऑफ़र के बाद में अगर उनके तरफ से कुछ आता है तो उस पे डिपेंड करता है। उसके बाद तो फिर जो डिस्कशन होगा पार्टी के वरिष्ठ जो डिसाइड करेंगे, उस हिसाब से आपको पता चलेगा आने वाले समय में। तो सैयद इम्तियाज जलील का भी 2 से 3 दिन पहले एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने नीतीश राणा को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया था, 5 दिन का उन्हें टाइम दिया था। तो 5 दिन के अंदर अगर से महाराष्ट्र पुलिस इसे गिरफ्तार नहीं करती है तो फिर एक तिरंगा यात्रा MIM की जानिब से निकालनी होगी। तो क्या है उससे सबसे पहले तो ये बात बता देते हैं कि ये शुरुआत जो एक समुदाय को टारगेट करने का, ये हमारी जो अभी हालांकि जो केंद्रीय सरकार है
उसका हिंदू मुस्लिम करना और वोट बटोरना, ये जो बहुत सालों से चलते आ रहा है और इसी पे वो अपना जो चल रहा है उनका, जैसे क्या बोलेंगे कि दूसरों को बुरा दिखाने के लिए अपनी अच्छाई कितनी अच्छी है वो बताना। तो ये उनके ही कुछ ऐसे जो बोल सकते हैं कि ऐसे प्यादे हैं जो आके सामने बोलते। उसमें से एक महंत थे जिन्होंने रामगिरी महाराज है, उन्होंने भी जो बात कही है एक समुदाय को लेके सीधा नाम लेके उस तरीके से स्टेटमेंट देना, वो बहुत गलत है। उसके बाद में उनका ख़त्म नहीं होता है तो 2-3 दिन के बाद में राणे साहब ने जो चीज़ें कही हैं वो भी इतनी गलत है। ये स्टेटमेंट देते कैसे हैं? सीधा टारगेट करके कि आपको आपके मस्जिदों में आके हम मारेंगे। तो ये जो बात उन्होंने कही है, तो भारत का संविधान क्या कहता है कि भारत का संविधान में दिया गया है कि जितने भी भारत के अंदर रहने वाले लोग हैं, वो जो भी जाति धर्म के हैं, उन्हें वो अधिकार है कि वो अपने जाति धर्म के अनुसार चले। तो अब ये लोग कौन हैं जो टीका टिप्पणी करते हैं? और अगर करते हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इम्तियाज़ जलील साहब ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट और महाराष्ट्र पुलिस से ये रिक्वेस्ट की कि इनकी इतनी बड़ी स्टेटमेंट पे, सीधे सीधे स्टेटमेंट पे, जो कि दंगा भड़काने वाले स्टेटमेंट है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो 5 दिन के बाद में तिरंगा रैली एक आक्रोश के साथ में मुंबई तक जाएगी। हमारे राज्य सरकार को ये देखना है पड़ेगा और ये सुनना पड़ेगा कि इस तरीके से जो हरकतें चल रही है, आने वाले इलेक्शन को लेके कहूँगी मैं कि इसका तरीके की जो हरकत चल रही है कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। उसके लिए ये कदम उठाए जाने वाले हैं और बहुत तादाद में ऑफ कोर्स जाएंगे लोग वहाँ पे। जिंदा है और हम इस ढोंगी और इस नामकुल के खिलाफ जब तक अरेस्ट नहीं होगा तो जैसे कि मेरे ख्याल जनाब सैयद इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा है कि रुख अभी गाड़ियों का सीधा मुंबई कूच करेगा और 5 दिन के अल्टीमेटम के बाद जिस तरीके से इनको पता चलेगा कि जो हमारे नबी का नहीं वो हमारा नहीं, और सारे नेताओं के लिए भी ये एक आश्वासन है, इलेक्शन आ रहे हैं, ज़रा संभल के रहना, कुर्सी की बेटी बांध के रहना। तो आने वाले इलेक्शन में जैसे कि मैंने अभी पिछली एक इंटरव्यू लिया उसमें भी मैंने सवाल किया कि आप लोगों का जो मैनिफेस्टो होगा जिसमें आप अपने पॉइंट्स मेंशन करेंगे कि ये हमारे वादे हैं, तो क्या तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए एक बिल पास करने का वादा आप लोग नहीं कर सकते? बेशक बेशक, ये हमारी पहले से ही डिमांड है कि हमारे इस्लाम पे और हमारे नबी पे अगर ऐसी बार बार ऐसी कोई टिप्पणी करेगा या गुस्ताखी करेगा, उसके खिलाफ एक बिल पास होना चाहिए, सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। इसके लिए हम जद्दोजहद करेंगे, जो चाहे वो करेंगे, और जब मसला मेरे नबी का हो। दरअसल बात ये है, देखो कि ज़माने माजी में जो हुआ, हम अगर उस गलतियों को अगर सोचेंगे कि भाई हमने इनके लिए कुछ नहीं किए और आगे भी नहीं करें, ये तो बहुत बड़ी दुख की बात है, चिंता की बात है कि हमने पिछले बारी में भी आवाज़ उठाया, सारे मामलात उठाए, शायद मीडिया ने उसको कवर नहीं किया। नुपुर शर्मा ने गुस्ताखी की थी ऑन चैनल के ऊपर, ऑन रिकॉर्ड है सारी चीज़ें। उस वक्त में भी जिस शहर से मैं आता हूँ, उमरखेड़ से, हमने सबसे पहले वहाँ पर FIR दर्ज कराए, और उसके बाद में अभी जो ये महाराष्ट्र का जो मसला चल रहा है, रामगिरी महाराष्ट्र का, इसके भी लेकर जब हम आवाज़ उठा रहे हैं बार बार, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पहले जिसने किया उसको हम भूल गए। हम तो हुकूमत से ये मुताल्ला कर रहे हैं कि अगर आप ऐसे खुले अल्फाजों में अगर किसी को वो समाज के ख़िलाफ़ में अगर वलगराने के लिए, और एक समाज के जिसको हम हमारे जान से ज़्यादा अजीज़ चाहते हैं, मुसलमान कटने के लिए, मरने के लिए, अपनी गर्दनें कटाने के लिए तैयार है, लेकिन अपने नबी पर अगर कोई उंगली उठाता है, उनकी शान के अंदर अगर कोई गुस्ताखाना हरकत करता है, तो इसको मुसलमान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसा कि अभी आज के प्रोग्राम के अंदर हमारे खासदार साहब इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा है खुलेआम कि हम 5 दिन का वक्त दे रहे हैं, तो हम भी यही कह रहे हैं आपके चैनल के ज़रिए, आपके चैनल के माध्यम से, कि 5 दिन के अंदर अंदर उस महाराज को उठाइए, उठाकर ऐसी दर्दनाक सज़ा दीजिए कि ताकि सारे इंसानों को मालूम पड़े कि इस हिंदुस्तान के अंदर कायदा कानून नाम की भी कोई चीज़ है। वरना क्या होगा? वरना ये होगा कि कोई भी आएगा और कुछ भी कहेगा। अगर हम आज अगर कदम नहीं उठाएंगे, आज मेहनत नहीं करेंगे, तो क्या होगा? कल आगे आयरा गैरा नत्तू खैरा भी हमारे नबी के खिलाफ में शान में गुस्ताखी करेगा, और इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं पहले IPC के तहत मामले दर्ज होते थे, उसके बाद में अभी ये BNS आ गया, जी, भारतीय न्याय संहिता। जी, इसमें कोई भी सख्ती नहीं है। जी, पहले 153A था, 295, बराबर, बस अभी नंबर चेंज हुए, बाकी सब कुछ सेम है। सही में। तो गुस्ताखी अगर कोई करता है तो उससे अगले ही दिन या फिर उसी दिन जमानत मिल जाती है। तो ये जमानत मिलने का जो सिस्टम है,
इसे कैसे रोका जाए? जैसे कि अभी कल आपको बताना चाहूँगा, नागपुर में एक प्रोग्राम में एक एडवोकेट साहब ने कहा कि ईश निंदा कानून आना चाहिए, कि चाहे कोई हिंदू धर्म के किसी धर्मगुरु के बारे में बोले या अल्लाह और उसके रसूल की शान में कोई हिंदू गुस्ताखी करे तो तुरंत उसे अंदर किया जाए और जमानत ही ना दी जाए। बहुत अच्छी बात है। ऐसा अगर कानून आएगा, ऐसे कुछ अगर IPS के अंदर धाराएं बनेंगी तो क्या होगा, इसके अंदर धारा बनने के बाद में ही इसके ऊपर रोक लगाई जा सकती है। जैसे आपने बताया कि सीधी सी बात है, मैं अगर किसी हिंदू समाज के बारे में, देवी देवता के बारे में कहूँगा और अगर मेरे खिलाफ में लोग रोड पर आकर प्रोटेक्शन करेंगे, मेरे गिरफ्तारी की मांग करेंगे और उस कलम के अंदर जो चाहकर भी पुलिस वाला नहीं लगा सकता, जो चाहकर भी पुलिस वाले नहीं लगा सकते, ऐसी कलम लगाने पर मजबूर है कि जिससे जमानत हो जा रही है। आज अगर किसी को अरेस्ट करेंगे, रामगिरी महाराज को अगर अरेस्ट भी करेंगे तो 2 दिन के अंदर अंदर उसको छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे? कि अब कायदे के अंदर तरतूब ही नहीं है। तो हम तो ये हुकूमत से मुताल्ला करें कि चाहे किसी भी समाज का आदमी हो, चाहे मुस्लिम समाज का आदमी अगर हिंदू समाज के खिलाफ में अगर कुछ बोलता है, हिंदू समाज का आदमी कोई मुस्लिम समाज के खिलाफ में बोलता है, तो उस पर कैसा कड़ा कानून बनाया जाए महाराष्ट्र के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, कि जो इंसान किसी भी समाज के ऊपर उंगली उठाए उसको पहले मालूम पड़ जाए कि अगर मैं किसी के बारे में कहूँगा तो मुझे IPS इस धारा के तहत जेल के अंदर इतने साल गुजारना पड़ेगा, तब जाकर ये सारी चीज़ें बंद होंगी, हरकतें बंद होंगी। जैसा कि अभी 2 महीने के बाद इलेक्शन है जी, महाराष्ट्र असेंबली का, तो जो मैनिफेस्टो बनते हैं जिसमें वादे किए जाते हैं पार्टी के जाने से, तो क्या ये पॉइंट सबसे अहम है? बाकी सारे मुद्दे बुलडोजरबाजी हो गई, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो गई, ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मुसलमान, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु की शान में अगर गुस्ताखी हो तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाता। तो क्या MIM के मैनिफेस्टो में ये पॉइंट नहीं डाला जाता? किस चीज़ का पॉइंट? कि हम आने वाला चुनाव अगर जीतते हैं, हमारे को MLA चुन के आता है जी, तो असेंबली में प्रॉफिट मोहम्मद बिल के लिए हम आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह, अगर अल्लाह हमको इस लायक बनाएगा, अल्लाह हमको कामयाबी देगा और विधान भवन के अंदर अगर हम जाएंगे, हमारे लोग जाएंगे, तो हम हुकूमत को मजबूर करेंगे इस चीज़ के ऊपर कि मुस्लिम समाज के ऊपर आए दिन जो अत्याचार हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, और ऐसा कोई भी एक रोड छाप इंसान आकर हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, हम सबसे पहले हर काम को छोड़कर इस काम के पीछे लगेंगे कि ऐसा एक बिल बनाया जाए, ऐसा एक कानून पास किया जाए कि जो इंसान अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ में अगर उनकी शान में गुस्ताखी करता है तो सबसे पहले उसको नो FIR, कुछ भी नहीं, बस डायरेक्ट उसको अरेस्ट, बाद में FIR होंगी, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन पहले उसको अरेस्ट किया जाएगा। कि 2 समाजों के बीच में और 2 समाजों के बीच में आपस में तार निर्माण करने का जो काम कर रहे हैं BJP सरकार, खासतौर से BJP सरकार, अगर एकनाथ शिंदे इसको सपोर्ट नहीं करते और इतने जो प्रोटेस्ट हुए, इतनी जगह पे FIR फटी, तो इसको उठा देते थे, महाराज को उठाते थे, जेल के अंदर डालते थे, भले बाद में उसकी बेल होती या नहीं होती वो बात का मुद्दा था, लेकिन उसको उठाते थे। लेकिन क्या गरज थी? इससे साफ बात ये जाहिर हो रही है कि BJP जो सरकार है, BJP सरकार जानबूझकर वरगरा ली है मुसलमानों को और हिंदू समाज के ऐसे कुछ समाज कंटक लोगों को बाहर निकाल रही है जो मुसलमानों के खिलाफ में बोलने वाले। और रामगिरी महाराज को कोई पहचानता नहीं था, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया तो उसको प्रोटेक्शन मिल गया, सारी चीज़ें मिल गई और सारी चीज़ों की हिफाजत के अंदर चल रहा है। जैसे हमारे खासदार साहब ने अभी कहा कि भाई डर रहा नहीं तो तू हिफाजत के अंदर क्यों है, तू डर रहा नहीं महाराज तो हिफाजत के अंदर क्यों है। और वो एक जो 3 फुट का भी जो अभी जिसने बोला 3-3.5 फीट का इंसान नीतीश राणे, उसका तो नाम भी लेना पसंद नहीं करते हम, लेकिन आपके चैनल के ज़रिए, आपके चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के ज़रिए हम ये बात उन लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं जो ये कह रहा है कि हम मस्जिद के अंदर आएंगे, तो हम कह रहे हैं कि आप वेलकम, बिल्कुल इंशाल्लाह आइए, आप ज़रूर आइए, आप आएंगे इंशाल्लाह तो मस्जिद के अंदर कलमा पढ़ के जाएंगे, और अगर नहीं मामला जमेगा तो इंशाल्लाह तू वापस कभी नहीं जाएगा। तेरे जितने लोग आएंगे इंशाल्लाह वहीं तेरी तुरबत बनाएंगे। अगर आजमाना चाहता है तो आजमा ले, ऑन रिकॉर्ड अगर वो ये बोल सकता है, मैं भी ऑन रिकॉर्ड ये बोल रहा हूँ। दोस्तों, आपने खबर देखी, आपका शुक्रिया। तो यह थी आज की खास खबर। कल फिर मिलेंगे खास खबर के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। तमाम खबरों के लिए www.whnews.in पर भेंट दें। हाँ, ज्वाइन बटन पर जाकर हमारे चैनल के सदस्य बने और हमें आर्थिक सहयोग करें। धन्यवाद।